जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश स्पोकन का एक सीरीज शुरू किया गया था, जिसका टाइटल क्या था कि इंग्लिश में आपको बना दूंगी जीरो से हीरो। उसके लिए आपको क्या है करना था, 30 डेज मुझे देना था एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में अब हम लगभग अपना लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब तक आपने मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया, उसमें व्यूज बहुत अच्छा है। इस सबके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है, और वीडियो के साथ आप इंजॉय कर पाएंगे और जो भी जितना भी चाहूँ मैं आप लोग के लिए कर पाऊँ, ठीक है। तो इस सीरीज में जो है अपना सेकेंड या थर्ड लास्ट टॉपिक है अपना कि आज हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि सबसे ज्यादा आप स्पोकन तो सीख लिए हैं, उसके बाद से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आप किसी के सामने अच्छे से अपना जो है कि बॉडी लैंग्वेज सही करके, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ और अच्छा अपना बॉडी पोस्चर, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, इस सारी चीजों पे वर्क करके और आप किसी के सामने भी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। ये क्लास जो है सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज जो है और कम्युनिकेशन स्किल, ये जो है कि हर इंसान को आना चाहिए। क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल कमी होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया में डाइवोर्स रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे आप जो है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वार चल रहा है उसके बारे में देख ले, या फिर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसके, सब में क्या है, मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं क्या है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही हो रहा है। या अगर आप अपने फैमिली लेवल पे देखेंगे कि फैमिली में जो अपने कियास होते हैं, तो वो भी उसका भी रीजन कहीं ना कहीं क्या है, अपना मिसकम्युनिकेशन ही है। अगर सोसाइटी के लेवल पे आप देखें तो जो हमारा समाज है उसमें अगर आपकी किसी से मतलब कि आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स जो है कि शुरू हो जाता है। तो क्यों शुरू हो जाता है? वो भी मिसकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल आपका सही नहीं, इसके वजह से होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल वाली क्लास जो है ना कि आपकी पूरी लाइफ चेंज करेगी, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और इसको फॉलो करने लगते हैं तो पूरी लाइफ आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान फील करेंगे और सब किसी के सामने आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। उसके लिए हमको सिर्फ इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगी, 7 C's के माध्यम से कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और इसको सीखेंगे। देखिए, जो लास्ट क्लासेस थे ना अपने, उसमें हमने अपना जो कहते हैं ना कि खाना खाना पीना हम खाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा टेस्टी क्या होता है, अपना चटनी होता है ना। तो वैसे इंग्लिश ग्रामर का जो चटनी है उसको हम क्या बोलते हैं, SVO। यानी कि आपको याद रखना था क्या, अपना जो SVO था उसको याद रखना था कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, SVO। SVO का मतलब क्या था कि जल्दी बोलिए आप लोग, सब लोग अब क्लास कर करके आपको याद हो गया होगा, रटा गया है ना एकदम। तो हम लोग के स्कूल में क्या बोला जाता था कि रटा लिया, रट लिया। तो आप लोगों को भी रटा गया होगा ना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या होता है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है लिखते समय। ये सारी चीजें आपने सीख लिया है। जैसे कि मैंने ये बोला कि आपने आपने सीख लिया है, अभी ये लाइन आई, आपने सीख लिया है। जल्दी जल्दी बताइए, इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आपने सीख लिया है। ये आपको बता दिया गया है कैसे बोलेंगे, कि आपको पता है कि या है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, बोलिए जल्दी। ये अपना टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो उसमें भी अपना क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आपने का मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इसमें क्या, कौन सीख लिया है, बताइए बताइए। आपने, तो यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, आपने। तो यू हो गया आपने के लिए, यानी कि आप होता है यू, जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि YOU, यू मतलब तुम, SHEC मतलब वह, HE मतलब वह लड़का के लिए, फिर लड़की के लिए। फिर आपको सिखाया जाता था THE दे मतलब वे सब। ये इस तरीके से ही इंग्लिश जो है हम लोग को सिखाया जाता था। इसलिए इंग्लिश क्या है, बहुत ज्यादा टफ लगता था, है ना, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अब हमको सिखा दिया गया कि अच्छा वह घर जाता है, यही
टीचर का फेवरेट सेंटेंस होता था कि वह घर जाता है। अच्छा, तो इसका क्या होगा कि गोज टू ही गोज टू हाउस, ये तो हमने बना लिया। अब आता था कि उसको घर जाना है। अब यहाँ पे तो उसको आ गया। अब उसको के लिए हम क्या इंग्लिश का टर्म यूज करें, तो इसमें हम क्या हो जाते थे कंफ्यूज, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अब ये नहीं सोचना वह हो उसको हो, कुछ भी हो, एक लड़का है ना, वह है तो वहां पे उसके लिए उसको आ रहा है चाहे वह आ रहा है, हमको यूज क्या करना है, ही करना है। तो बस बात खत्म हो जाती थी। ऐसे ही मैंने आपको ढेर सारे क्लासेस जो है अपने पूरे टेंस को, जो टेंस है अपना, ये अपना मैंने बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो अभी मैं इसको लिखूंगी, यू के बाद हैव लगा दूंगी और कुछ ऐसे लिखूंगी, वो बताऊंगी। तो ये कैसे होता है, ये रूल एंड रेगुलेशन आपको जो भी है आपको जानना है। तो ये सिर्फ आपको फिंगर टिप्स पे याद करा दिया है मैंने। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, राइज ऑफ विथ कन्नू चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे एक जो है कि अराउंड 40 मिनट्स का क्लास पड़ा हुआ है टेंस का, लेकिन उसमें मैंने बाकी तो रिवीजन कराते हुए आपको सिर्फ 5 मिनट मैंने लिया है फिंगर टिप्स पे समझाने के लिए, है ना। तो फिंगर टिप्स में मैंने टेंस को समझा दिया है और उसको आपको क्या करना है, सीख लेना है ना। तो वहां से वो आप सीख लेंगे। बाकी मॉडल्स सारे जो जितने भी अपने ग्रामर के पोर्शन होते हैं वो भी मैंने करा दिया है। स्पोकन के जितने उसमें टॉपिक होते हैं, कैसे स्पोकन को प्रैक्टिस करते हैं, वो भी मैंने समझा दिया है उसमें। तो हम सब ने सीख लिया है यहाँ तक। तो आपको वो जा करके क्या है, सीखना है, देखना है, और जो भी आपके जानने में है, जिसको लग रहा है कि उससे बेनिफिट उनको मिल सकता है, दे गेट बेनिफिटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको उनके पास शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक शेयर जो भी है आप करवा सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने कि यही बोला कि आपने सीख लिया है, तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोल, यू हैव, और लर्न का थर्ड फॉर्म अपना क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है ना, यू हैव लर्नड। बस सिंपल एज दैट। तो यही इंग्लिश है। इंग्लिश को बोलना क्या इतना ही आसान है। ओके, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कैसे हो, यू हैव लर्नड, यू हैव नॉट लर्नड, हैव यू लर्नड, हाउ हैव यू लर्नड। कितना इजी है ना बोलना। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारी क्लास हमने सीख लिया है, बता दिया है। ओके, अब आपको करना ये है कि ये सीखने के बाद से, अब मान लीजिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के सामने बोलने जाएंगे, तो आप बोलेंगे तो आपको कम्युनिकेशन भी तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग के पास क्या समस्या होती है, जो हमारे बेसिकली जो भाई लोग होते हैं, वो अपने लड़के जो दोस्त हैं उनमें तो क्या है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर सामने से लड़की आ गई तो उनका क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट एकदम लो हो जाता है। ओके, तो ऐसा भी नहीं होने चाहिए, वो ना हो उसके लिए मैं बताऊंगी कि क्या क्या करना है आप लोग को, है ना। या फिर हमारी जो बहनें हैं वो भी क्या करती हैं कि बोलती हैं अपने दोस्त में, तो दोस्त जो होते हैं फ्रेंड सर्कल में वो तो बोल लेती हैं, लेकिन अगर किसी लड़के से बात करना है ना, या किसी अपने बड़े पापा से ही बात करना है, पापा से बात करना है, भाई लोगों से भी इवन बात करना है, मतलब वो मेल है, तो उनसे क्या होती है, वो डर जाती हैं या नहीं बात करना चाहते, हिचकती हैं। तो पर्सनालिटी क्या होती है, मतलब वहां पे उनकी एकदम लो फील होती है। तो आपको लो फील लाइफ में कभी नहीं करना है। ये वीडियो जो है एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो है। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसको दिमाग में बैठा लेना है। और इसके बाद से आपको क्या करना है, आप बोलना, आप देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज होगा आपकी लाइफ। तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलने जाते हैं किसी के सामने तो डर जाते हैं ना यार कि वो इग्नोर कर दे हमें, है ना। तो ये, या फिर हो सकता है कुछ रूड बोल दे, तो ये सब सोच के हम सामने वाले से बात ही नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है कि 7 C's जो मैं बताऊंगी इसको फॉलो करना है। बस 7 C's को फॉलो करते ही, ये, और मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगी, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। बट T&C मीन्स टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको बस ध्यान से, बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए, आपको ये वीडियो बस देखना है। और आज के बाद ये लाइफ क्या हो जाएगा आपका, आप खुद देखेंगे कि लाइफ कितना चेंज हो जाएगा आपका इसमें कम्युनिकेशन करने में, या आप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई से किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन पहले समझ लीजिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है, जानकारी है, या जो भी बात हम किसी से, जो हम बात बताना चाहते हैं किसी से, तो अपनी बात किसी को बता देना और उसकी बात ढंग से सुन लेना, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और आपको पता है कि ये हम हर रोज करते हैं, घर में करते हैं, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, मतलब समाज में भी करते हैं, जहां पर भी हमारा क्या है कि जो ऑफिस होता है, जो भी जहाँ अगर हम बाहर जाते हैं, इवन सब्जी वाले के साथ, तो सबके साथ क्या है, हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करें गुड कम्युनिकेशन,
और कैसे हम सीखें कि आप ऐसे किसी से बात करें कि एक बार आपसे बात करने के बाद इंसान आपसे मिलना ही चाहे, है ना? मतलब कि वो चाहे, मतलब होता है ना कि कोई आप देखे होंगे कि जैसे आप पढ़ाई करते होंगे, तो स्कूल में कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो ये आपका जो फ्रेंड बचपन में रहा होगा, जिसको आप अभी भी याद करते होंगे, है ना? क्योंकि वो रहता है था, तो क्या हो जाता था, माहौल हो जाता था। तो ऐसे लोग से क्या है, लोग मिलना चाहते हैं। और लाइफ क्या है, ऑल अबाउट यही है ना कि लोग आपको पसंद करें, आप कहीं बैठे तो आपको इम्पोर्टेंस मिले, और आपकी बात लोग सुनना चाहें, समझना चाहें, उसकी वैल्यू करना चाहें, उसको माने लोग, है ना? यही तो लाइफ है ना। तो वो आप कैसे, सब कोई सीख सकता है और ये सबके अंदर होता है। देखिए, हमारे धर्म में क्या होता है, क्या एक हनुमान चालीसा का क्या है, लाइन है कि अ, या वो लाइन तो मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको पता है कि जो हनुमान जी थे, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने उनको खुद ही पता नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं, कि समुद्र को पूरा लांग करके श्रीलंका जा सकते हैं। ये सुने होंगे ना आप लोग कहानी, मैं भी सुन के बड़ी हूँ। तो उसमें ये बताया गया है कि हम सब लोग क्या है, हम सब लोग के अंदर हनुमान जी होते हैं। मतलब इतनी पावर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। बस करना क्या है, हमको अपने आप पे बिलीव रखना है, बिलीव करना है, और ये सोचना है कि आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट। जो भी मैं चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, और ट्रस्ट में आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को करते हुए देखा है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते थे। मतलब कि जब वो घर से निकले थे, तो शायद उनको अच्छे से कपड़े पहनने भी नहीं आता था, और आज वो मिलियनेयर है ना? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने ठाना कि मैं करके दिखाऊँगा, है ना? तो उन्होंने करना शुरू किया, अपने आप पे वर्क किया, अपनी डेली रूटीन सही की, एक्सरसाइज करना शुरू किया, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने शुरू किए, सैलेड्स ज़्यादा खाने शुरू किए, है ना? मतलब लाइफ में अपने क्या किया, चेंजेस किया, और आज वो क्या है। तो बस यही सारी चीज़ें क्या करना है, आपको भी करना है, और आप भी क्या बन जाएँगे, एकदम से परफेक्ट इंसान हो जाएँगे। ऑलरेडी आप लोग होंगे, और जो लोग होंगे ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि मैं क्या ही कह रही हूँ। देखिए, आपको करना ये है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको 7 जो सीज़ होते हैं ना, 7 7 सी, ठीक है? 7 सीज़ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। पहला सी जो है इंडिकेट कर रहा है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ-साफ। तो इसको इसको मैं पूरा एलाबोरेट करूँगी, पहले आपको ध्यान से सुनना है कि क्लियर, साफ-साफ मतलब कि अगर आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो क्लियर बात करिए, मतलब उसको घुमाइए नहीं, ठीक है? किसी आप पापा से ही आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो आप घुमाइए नहीं बातों को, क्लियर बात करिए, एकदम साफ-साफ बात करिए, ठीक है? करेक्ट करेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक, ग्रामेटिकली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना? ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ मान बोलना है, टॉक करना है, हिंदी, इंग्लिश जो भी, तो आप वहाँ पे ग्रामेटिकल ही मिस्टेक कर रहे हैं, आपका जो वर्ड्स है वही गलत आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इंसान जो सामने वाला होता है ना, जज कर लेता है, ठीक है? तो इस क्यों? क्योंकि सोचता है यार देखो, ये तो स्पेलिंग ही सही नहीं बोल पा रहा है, ग्रामर ही नहीं बोल पा रहा है अच्छे से, कुछ भी बोल रहा है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और अपना क्या होता है कि तो ये आपको सही करना है। करना क्या है? सबसे पहला याद रखिएगा कि किसी से भी आप बात करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये रखना है, अगर मान लीजिए आप इस तरीके के इंसान हैं कि आपको किसी के सामने बात करने से ही डर लगता है, आप घबराते हैं, जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो रिजेक्ट कर देगा ना, बोलेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक, है ना? या स्टे अवे, या शट अप। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या बोल सकता है? शट अप, यही बोल सकता है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा तो नहीं है आप किसी से बात करना चाहें, कोई आपको पसंद आ गया, या कोई आपका कलीग ही है जिससे आपको बात करना ही है, या पापा हैं उन्हीं से कोई बात करना है, शेयर करना है। तो आप जो है कि आप बात करेंगे कि कैसे हैं पापा, चाहे कुछ भी, कैसे हो भाई, कुछ ऐसा बात कर तो आपको थप्पड़ दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? तो आपको बस इस तरीके से बात करना है कि चलो मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और ऐसे बनना है कि मैं किसी से भी बिना हिचक के बात करना शुरू कर सकूँ, है ना? तो ये सोच करके आपको उससे बात करना है। आप भले ही ये सोचें कि वो रिजेक्ट कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, नो इश्यू। अभी भी क्या है, कौन-सा एक्सेप्ट ही कर रहा है, कौन-सी मेरी उससे बॉन्डिंग ही अच्छी है।
ठीक है, बट एक बार मैं कोशिश तो करूं। तो आपको पहले बात करने की क्या है, कोशिश करनी है। और बात करने की कोशिश जब आपने कर ली, तो वो बात क्या करनी है, 7 C's को दिमाग में रख के बात करनी है। मतलब कि कैसे बात करना है, कि पहले तो बात एकदम क्लियर करनी है, घुमाना नहीं है। हमारी जो है कि इतनी गंदी आदत होती है कि हम बातों को क्या करते हैं, घुमाते हैं, और टू द पॉइंट हम बात को नहीं बोलते हैं। तो बात हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी से कर रहे हैं घर में, तो फिर भी इनफॉर्मल वे में चल जाता है, आप स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो। लेकिन अगर आप फॉर्मल वे में बात करना है अच्छे से, तो आपको इस पे जो है वर्क करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कैसे वर्क करें, तो हिंदी या जो भी आपका मदर टंग होगा, उसमें तो आप परफेक्ट ही होंगे, उसमें तो आई थिंक आप मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उसमें भी अगर आपको हिंदी में ही बात करना है, तो कुछ अच्छे अच्छे वोकैब होते हैं, है ना, उस पे काम करिए, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करिए। इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो डेली आप 5 वोकैब लर्न करिए, ठीक है, डेली। या फिर फ्रेज ऐसे करिए कि दिस इज, जैसे आप कहीं खाना खाने गए, है ना, और खाना खाने के बाद आपको रसगुल्ला भी मिल गया, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में होता नहीं है खाना खाने के बाद रसगुल्ला मिले, मतलब रसगुल्ला इन द सेंस कोई स्वीट्स, कोई मिठाई मिल गया, तो आप इसको आप क्या कहेंगे, कि इसको बोलना है कि दैट डिनर पार्टी वाज लाइक आइस ऑन द केक, है ना, कि जो ये रसगुल्ला मतलब मिल गया, वो क्या था, आइस ऑन द केक, मतलब कि सोने पर सुहागा जैसा था। कि मैं तो बस क्या था, कि जो भी चावल दाल जो भी था वाटेवर वो खाने गया था, लेकिन अभी उसके बाद हमको क्या हो गई, मिठाई मिल गई, तो वहां पे आइस ऑन द केक। तो ये अगर आप बोलते हैं किसी से, डिस्क्रिप्शन कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज, तो वहां पे आप बोल रहे हैं कि दैट इवेंट वाज लाइक आइस ऑन द केक, है ना। तो वहां पे अगर आप ऐसे नए वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वहां पे आपका इंप्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। आप दोस्तों के बीच बैठे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं दोस्तों के बीच में, तो खैर इंप्रेशन नहीं बनाना चाहिए, वो तो हमारा सब असलियत जानते हैं। लेकिन अगर ये बात हो रही है प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हमको बढ़ना है, पैसे कमाने, तो प्रोफेशनल लाइफ हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स की ग्रामेटिकली सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग भी करेक्ट होना चाहिए। थर्ड सी जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, कि कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि आधी बात नहीं, आधी बात आधी बात नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरी बात, है ना। जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन करने गए हैं, तो उससे क्या करिए, पूरी बात बताइए, ठीक है, पूरा बात बताइए कि ये टॉपिक है, इसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो पूरी बात हमेशा करनी चाहिए। तीसरा क्या है, कि अपना क्या है, कंक्रीट जो है कि बात होनी चाहिए। कंक्रीट का भी मतलब क्या होता है ना, कि सही ही होता है ना, सही होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे सेंस ये होता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन उसको नहीं देना चाहिए, सही मतलब कंक्रीट बात ही करनी चाहिए। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कि एक बार आपने किसी से फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, उसके बाद से इंसान क्या, अगर उसको पता चल गया, उसके बाद से वो लाइफ टाइम आपको जज करता है। और आपको पता है ना, कि हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, तो सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगी। तो आप किसी को फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत झेलना पड़ता है। इसलिए किसी को भी, आप किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे घर में, इवन हमारे यहाँ डाइवोर्स का जो है कि मेन रीजन आप कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, कंक्रीट जो है कि लोग नहीं रह रहे, इसलिए क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। और पत्नी को जो है या पति को पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं लास्टली, तो क्या हो जाता है, डाइवोर्स होता है। तो हमेशा हमको अपनी लाइफ में क्या है, रियल रहना चाहिए, ठीक है। रियल आप जितना रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। और ये इन सी को आप फॉलो करेंगे, जो 7 सीज, अच्छा वो वाला सी नहीं, सही समझे आप, वो वाला नहीं, ये ठीक है। एक गाना है ना कि जिसने दारू नहीं पी साला आदमी है सी, सी का क्या है, कुछ ऐसा मतलब, तो सही समझे आप, राहुल वैद्य जो है उसका ये गाना है। तो वो वाला सी नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अपना सी जो है ये वाला है। तो देखिए, अभी तक आपने क्या समझा है, कि हमको कभी भी किसी से बात करनी है, तो साफ टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। उस बात करते समय हमको ग्रामर अपना देखना है, कि ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप रिटर्न मतलब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन भी तो होता है, लिख करके भी तो आप किसी से बात करते हैं। तीसरा, कि कभी भी कोई बात करे तो उसको पूरी बात करें, पूरी बात आपको पहले फ्रेमिंग हो कि हमको क्या बात करना है ना। और ऐसे नहीं कि डर गए और आधी बात करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी से बात करना शुरू किया, वो अपना इंप्रेशन, अपना एक्सप्रेशन ही एकदम खड़ूस सा बनाया हुआ है,
है ना। तो जो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, या साइकोलॉजिकली जो आपको चेक करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि फेक अपना जो है कि एक्सप्रेशन बनाए हो कि अरे मैं ऐसे ही रहूंगा, जैसे क्योंकि ये इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहां पे ज्यादा ऐसे जो होते हैं इंटरव्यूअर वो ज्यादा ये काम करते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपने एक बार बात शुरू किया है किसी से भी, ठीक है, तो आपको बात क्या करना है, कंप्लीट करना है, बात क्या करना है, कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद कंक्रीट भी होना चाहिए, मतलब उस बात में कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है अपना कि कंसाइज, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना कंसाइज का मतलब होता है कि कम शब्दों में करना चाहिए, कम शब्दों में। कम शब्द का मतलब कि आपको पता ही है कि जैसे आपको बताना है अपने बारे में, आप इंटरव्यू देने गए और आपसे अपने बारे में पूछ रहा है, आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया, तो अब आप क्या बोले कि आप पूरा अपनी हॉबीज, ठीक है, आपने फर्स्ट मूवी कौन सी देखी, आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, ठीक है, आपका घर कितने बीघे में है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए किसी से भी, क्योंकि सामने वाला इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो टॉपिक आपका डिसाइड है ना कि आपको किसके बारे में बात करना है, तो उसमें आपको देखना है कि कैसे आप कंसाइज, है ना, मतलब कम शब्दों में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना कि एक टॉपिक पे मैं एक ये पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर बात करने पे इस पे मैं आधे घंटे आपसे बात कर सकती हूँ, है ना। तो ये सोचिए कितना लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या है, आधे घंटे में के वीडियो में ही ये सारा अपना क्या है, समझा देना है कम शब्द में। अगर मैं ज्यादा ही बताने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी, तो आप भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। तो कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा कंसाइज वे में ही बात करना चाहिए, कम शब्द में बात करना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि कर्टियस तो जरूर होना चाहिए। कर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, है ना। किसी से भी आप बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें, है ना। उसको क्या है कि उसको मतलब आप हीन भावना किसी को ना दिखाएं, हीन भावना ना ही हमको किसी को भी हीन भावना से देखना चाहिए, ना ही सामने वाले को कभी भी फील कराना चाहिए कि सामने वाला कुछ छोटा है, ये तो दिमाग में ही जो है नहीं आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी बिलियनियर लोग हैं, है ना, वो जो है कि अपने जो भी उनके ऑफिस में जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, उनसे भी बड़े रिस्पेक्टफुली वो क्या करते हैं, बात करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने कौन सा कोई, हाँ शायद 2 अक्टूबर था, और वो अपना कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने वीडियो देखा कि वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो अपने सफाई कर्मी लोग होते हैं उनका वो क्या कर रहे थे, पैर धुले थे, है ना। तो ये कितना अच्छा मैसेज आता है, जब भी हम अपने से जो किसी भी चीज में जो छोटे हैं उनसे हम अगर जितने अच्छे से बात करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं, है ना। तो हमेशा जो है कि आपको क्या होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए। और इसकी कमी जो है कि सबसे ज्यादा सोसाइटी में देखी जाती है कि जो है कि कर्टियस लोग नहीं होते हैं, जिसको भी मौका मिल गया एक दूसरे को दबाने में, है ना, तो वो दबाना उसको क्या कर देता है, शुरू करता है। तो इसी से ही अपने सोसाइटी में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है, आप लोग खुद बाहर निकलते हैं फील कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि ये नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है कि जो करता है ना ये काम, जो किसी को जो है कि किसी को सम्मान नहीं देता, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता है, वो आप खुद देखिएगा कि वो पूरे दिन रात कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ना उसको नींद आती है ना कुछ, मतलब खुद ही अपने लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा होता है ना। तो ये अगर आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ये दिखाता है कि आप खुद ही क्या है कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप इसको करना शुरू कर दीजिए, कर्टियस होना शुरू कर दीजिए अपने कलीग या अपने परिवार में, अपने फैमिली में, तो आप देखेंगे कि आपका ग्रोथ खुद ही होने लगेगा, है ना। तो ट्रस्ट में ये करके आप देखिए और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट आपको क्या है, कंसीडरेशन जो है कि होना चाहिए। मतलब कि कंसीडरेशन का मतलब होता है कि सोच समझ करके बात करनी चाहिए, सोच समझकर, सोच समझकर बात करना, सोच समझकर बात करना, ठीक है। मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, सामने कोई हमारे हमारे यहाँ ये है ना कि संस्कार के सामने लड़की है तो गाली बके जा रहे हैं आप अपने आप को कूल दिखाने के लिए। तो ये जो है आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या है, कंसिडरेशन होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं,
किस जगह बैठे हैं उस हिसाब से आपको बातें करनी चाहिए। तो ये 7 C's जो है कि अगर आप याद रखते हैं तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, झिंगा लाला हो जाएगी। अब बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये 7 C's तो मैंने बता तो दिया, लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन लिख करके और याद करा देती हूँ, जो कि आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितनी बस आप 7 ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि पूरा लाइफ जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। किसी ने साफ साफ और किसी ने साफ साफ और सही सही थोड़ा सा पानी, साफ साफ और सही कहा है कि कम शब्दों में सोच समझ कर सम्मान देना चाहिए। लाइन तो आपको याद रहेगा ना, सम्मान देना चाहिए। ये लाइन याद कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बस मेरे कहने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सिर्फ 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करिए। 2 दिन आप किसी से भी बात करिए, आपका बच्चा है, छोटा सा घर में बच्चा है, उससे भी आप 7 C's को फॉलो करके आप बात करिए। आप देखिए 2 दिन में ही कितना ज्यादा आपकी पूरी जो है कि फैमिली, उसका इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां पे आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब आएगी, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आप बिजनेस अगर करते हैं तो वहां भी आप क्या है, ग्रोथ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लाइन याद रहेगा ना कि किसी ने सच कहा था, अच्छा किसी ने साफ साफ और सही कहा है कि कम शब्दों में सोच समझकर सम्मान देना चाहिए। लाइन तो याद रहेगा ना कि किसी ने साफ साफ और सच कहा है, किसी ने साफ साफ और सच कहा है कि कम शब्दों में सोच समझकर सम्मान देना चाहिए। आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, मैं सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग यू, बोलिए। हाँ, सही बोला आपने। ठीक है, तो किसी ने साफ साफ, तो देखिए ये साफ साफ जो है कि आपको क्लियर क्या दिया है, सही जो है इंडिकेट कर रहा है अपना क्या, करेक्ट और कंक्रीट। करेक्ट एंड कंक्रीट किसी ने साफ साफ और सही कहा है, बोलते रहिए, कम शब्दों में सोच समझकर सम्मान देना चाहिए। बस ये लाइन आपको रहेगा ना, तो अगर आप सोचेंगे कि हमको अगले से बात करना है और इसको फॉलो करके अगर आप बात करिए तो आप देखेंगे कितना अच्छा आपका लाइफ क्या है, जिंगल वाला हो जाएगा। देखिए कम शब्द का मतलब क्या होता है, कंक्रीट, अपना क्या है, कंसाइज है ना, कंसाइज है ना। सोच समझ कर का मतलब क्या होता है कि हमेशा आपको क्या है, कंसिडरेशन है ना। सम्मान का मतलब कर्टियस है ना। यहाँ स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी, आप लोग को नीचे लिख देते हैं। सम्मान का मतलब होता है कर्टियस। 1 2 3 4 5 6, कौन सा बच गया, हाँ, सोच समझ कर पूरा सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा लाइन, पूरा सम्मान देना चाहिए, और पूरा का क्या हो जाएगा अपना, कंप्लीट है ना। देखिए किसी ने साफ साफ और सही कहा है कि कम शब्दों में सोच समझकर पूरा सम्मान देना चाहिए। किसी ने साफ साफ और सही कहा है कि कम शब्दों में सोच समझकर पूरा सम्मान देना चाहिए। ये लाइन याद हो गया। अब आपको बस ये याद रखना है कि किसी ने
किसी ने साफ-साफ कहा है। साफ-साफ यानी कि किसी से आप बात करने जा रहे हैं तो साफ-साफ बात करिए। देखिए जो साफ और सच्चे लोग होते हैं ना, वो सबको पसंद आते हैं। फेंकने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते और लास्टली क्या है पता चल ही जाता है, ठीक है? क्यों? देखिए जिसके पास कॉमन सेंस होगा उसको पता चल जाएगा और जिसको पता नहीं चल रहा है यानी कि वो क्या है बेवकूफ़ है। तो वो अगर आपकी लाइफ़ में आ भी जाता है, किसी बेवकूफ़ कोई बेवकूफ़ आपकी लाइफ़ में है भी, तो आपको क्या है वो आपको नीचे ही ले जाएगा, है ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ये सी का फ़ॉलो करना है कि